ज्योति क्लासेस बनावाड़ी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम +2 क्लास के मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 लेके आए हैं विद्यार्थियों, जिसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। जैसे एक आइडेंटिटी होती है, इसके अंदर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। दो मैट्रिक्स कब ऐड होगी ये इसके अंदर बताया गया है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली, यानी दो मैट्रिक्स का सम पॉसिबल हो पाएगा कब? इफ़ दे मैट्रिक्स है द सेम ऑर्डर, यदि उनका ऑर्डर है वो सेम हो। ऑर्डर सेम होगा तो द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एडिंग द क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, यानी दो मैट्रिक्स के सम को निकालने के लिए उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है, ये मैट्रिक्स ए दी गई है जिसका ऑर्डर 2 है, ये मैट्रिक्स बी दी गई है उसका भी ऑर्डर 2 है, या 2/2 बोल दें या 2 एक ही बात है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। पहले ए लिखा फिर बी लिखा। ऐड करते समय आपको बताया गया था क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7, यानी जब भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना हो तो हम ऐसे करेंगे। इसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना हो तो क्या करेंगे? मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें 3a निकालना है तो हमने 3 लिखा, a हमें ये दिया हुआ था, यही रखा है 2/2 का। अब हम क्या करेंगे? इस 3 से प्रत्येक एलिमेंट को 2 के साथ किया, 3 की 4 के साथ, 3 की 3 के साथ, 3 की 2 के साथ। इस तरह से ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद मेन पॉइंट आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल कब हो पाएगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यानी जो पहले है उसका कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, और बाद वाली का क्या बराबर होगा? रो। यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होगा तो ये डिफाइन हो पाएगा, तो ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है आपको 2/2 ऑर्डर और ये दी गई है 2/3, तो हम क्या लेते थे? पहले के कॉलम। ऑर्डर लिखते समय आपको बताया गया था पहले रो आती है बाद में कॉलम, तो इसमें कॉलम कितने हुए? 2, यानी ए के कॉलम और बी के रो कितने हैं इसके अंदर? 2, ये दोनों बराबर है, तो ये आपका ए बी है वो डिफाइन होगा, यानी पॉसिबल हो पाएगा। यदि ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और बात आई इसके ऑर्डर की, कई बार 1 नंबर में प्रश्न ये भी आता है, ऑर्डर ऑफ ए बी। इस तरह से आपको ए और बी का ऑर्डर दिया हो तो उसके बाद जो बन जाए, यानी पहली का तो लेंगे हम रो और दूसरी का क्या लेंगे? कॉलम, यानी इसका ऑर्डर आएगा वो 2/3 का आएगा। तो आगे देखिए, जैसे हम ये प्रोडक्ट करके दिखा रहे हैं, ए बी, ये आपका ए दिया है, ये आपका बी दिया है। थोड़ा ध्यान से समझिए विद्यार्थियों, एक समय यदि आप प्रोडक्ट का समझ जाते हैं तो बड़ा आसान होगा। इसके अंदर हम ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ, इसका पहली रो इसका पहला कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की प्रोडक्ट का सम करेंगे। जैसे 1 × 1 प्लस -2 × 2। सेम वे दूसरा कॉलम लेंगे। अब दूसरे कॉलम की जगह पहली रो दूसरा कॉलम है तो रो पहली ही रहेगी। 1 × 2 प्लस -2 × 3। फिर तीसरा कॉलम आया तो तीसरा कॉलम लेंगे, 1 × 3 प्लस में -2 × 1। अब दूसरी रो की बारी आई तो हम यह दूसरी रो लेंगे, 2 × 1 प्लस 3 × 2। दूसरे कॉलम की बात है, दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरी रो 2 × 2 प्लस 3 × 3। फिर 2 × 3 प्लस 3 × 1। तो यहाँ पे हमने इनकी गुणा लिखी, ये सब आएगा। और इसको सोल्व करके -3 -4 1 8 13 9, इस तरह से हम दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं विद्यार्थियों। पहली के तो हम कॉलम लेते हैं, पहली की रो और दूसरी की कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे पहली रो पहला कॉलम है तो रो इसकी होगी, कॉलम इसका। पहली रो दूसरा कॉलम, रो ये रहेगी, कॉलम ये रहेगा।
पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो इस तरह से हमने ये प्रोडक्ट किया। इसके बाद कुछ निष्कर्ष हमारे पास निकल के आते हैं। रिमार्क में जो बताया गया है, ये कहता है इफ़ ए बी इज डिफाइन, जैसे यहाँ पे ए बी डिफाइन हुआ, देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइन। तो ये जरूरी नहीं कि बी ए डिफाइन होगा। देखिए इसके अंदर हमारा ए बी तो डिफाइन हो रहा है, लेकिन बी ए डिफाइन नहीं होगा विद्यार्थियों। क्यों नहीं होगा? जब हम बी ए लिखेंगे तो पहले बी आएगा और बाद में ए। तो यहाँ पे हम बी के तो क्या लेंगे? कॉलम, और ए के लेंगे रो, जो बराबर नहीं है। हमने देखा बी में कॉलम है 3 और इसमें रो है 2, जो ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आपका बी ए डिफाइन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइन, मान लेते हैं ये दोनों ही डिफाइन हो, तो ये जरूरी नहीं कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, यानी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट बराबर हो, अलग अलग आएगा, इसलिए कोमोटेटिव नहीं होता है इसके अंदर। इसके बाद डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? 2 मैट्रिक्स दी होगी हमें, दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करके हम पहले में ऐड कर देंगे। जैसे ए दिया हुआ है आपको, ये सी दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 3a माइनस सी, ये आपको कुछ समझाने के लिए लिया है। हम सीधा a माइनस सी भी ले सकते थे, लेकिन 3a लेने का मतलब पहले 3 फिर a माइनस का c, 3 से इसके प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, और जो ये माइनस था इसकी जगह प्लस किया और इसको अंदर ले गए। अंदर ले गए तो इसके सारे निशान चेंज हो गए। चेंज होने के बाद 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। इस तरह से हम डिफरेंस करते हैं। तो एक्सरसाइज की बात करते हैं। जैसे ये आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है मैट्रिक्स, यहाँ पे a + b निकालना है, जो हम पहले निकाल ही चुके हैं। a - b, 3a - c, ये भी निकाल चुके हैं। ए बी भी हम आपको बताया कैसे निकलेगा, बी ए भी कैसे निकलेगा। तो ये सम आप खुद पूरा करेंगे विद्यार्थियों। यदि हम एक एक सम करते हैं तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ एक सम करवाए जाएंगे जो लगे थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। कंप्यूट द फ्लोइंग, ये सेम इसके अंदर ऐड करना है। ये सम हम आपको करवा देते हैं। जैसे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, a² + b², b² + c², a² + c², a² + b², और प्लस में 2ab, 2bc, -2ac, -2ab। तो हम क्या करेंगे? पहले एलिमेंट में पहला जोड़ते हैं, a की 2 + b की 2 प्लस का 2ab। दूसरे में दूसरा जोड़ेंगे, b² + c² प्लस का 2bc। फिर इसमें ये जोड़ेंगे a² + c² माइनस का 2ac। फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो आपके पास a² + b² माइनस का 2ab आएगा। अब हम विद्यार्थियों इसको क्या लिख सकते हैं? आपको पता है ये आइडेंटिटी होगी आपकी a + b का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये आपका b + c का होल स्क्वायर, ये आपका a - c का होल स्क्वायर, और ये आपका a - b का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद ये सम आप खुद करेंगे, ये भी आप खुद करेंगे विद्यार्थियों। जैसे cos² x + sin² x आ जाएगा, फिर sin² x + cos² x आ जाएगा, फिर sin² x + cos² x आ जाएगा, फिर cos² x + sin² x आ जाएगा। और आप सबको पता है कि ये sin² x + cos² x एक होता है। अगले स्टेप में इन सब की जगह 1 लिख देंगे तो 1 1 1 1 आंसर होगा। थर्ड सम में करना है हमें इनकी प्रोडक्ट। तो ये सम आप खुद ट्राई करेंगे, ये सम मैं करवा रहा हूँ आपको। देखिए जैसे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, पहले इसका ऑर्डर बताइए क्या हुआ। इसमें रो है 3 और कॉलम है 1, रो इंटू कॉलम। इसमें रो है 1 और कॉलम कितने हैं? 3। तो अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि जब इसके कॉलम और इसके रो बराबर होंगे तो ही डिफाइन हो पाएगा। इसका मतलब ये डिफाइन तो है, पॉसिबल तो है। फिर हम क्या करते थे, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो यही है, पहला कॉलम यही है, पहली रो और पहले कॉलम की गुणा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 3, पहली रो तीसरा कॉलम 1 × 4। अब दूसरी रो की बात आई, दूसरी रो में क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट है 2। इसी तरह इसकी 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 3 × 2 6, 3 × 3 9,
3 गुणा 4 12। और इसका ऑर्डर क्या है विद्यार्थियों 3/3। ये भी आपको पहले बताया गया था। अभी कई बार सीधा ऑर्डर पूछ लेगा एक नंबर में, तो हम क्या करेंगे, इसके तो लेंगे रो जो यहाँ है और इसके लेंगे कॉलम, यही ऑर्डर है हमारा। इसके बाद थर्ड और फोर्थ सम भी आप खुद करेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। सिक्स्थ सम की बात करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है इसकी प्रोडक्ट करना है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/3 और इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3/2। तो यहाँ पे भी देखिए इसमें कॉलम और इसमें रो बराबर है तो डिफाइन है ये। अब हम करते क्या थे, पहली का रो दूसरे का कॉलम, पहली की रो दूसरे का कॉलम गुणा करिए 3 गुणा 2 प्लस -1 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 3 गुणा -3 3 गुणा -3 प्लस -1 गुणा 0 -1 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 1। फिर दूसरी रो पहला कॉलम -1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3। इसी तरह से दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 गुणा -3 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 1। तो यहाँ क्या आएगा विद्यार्थियों 3 दूनी 6 माइनस का 1 प्लस का 9, ये फिर माइनस का 9 1 गुणा 0 0 प्लस का 3 और ये माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 6, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस का 0 प्लस का 2। और इसको सोल्व करके लिख देंगे हम, क्या आएगा 9 और 6 15, 15 में से 1 जाएगा 14, माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 6 4 3 प्लस 2 5। यह आपका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या ये 3 पूरा करेंगे आप, 4 भी पूरा करेंगे विद्यार्थियों। जैसे ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, हमें पहले ये a प्लस बी निकालना है जो आप निकाल लेंगे, फिर b माइनस सी निकालना है जो खुद निकाल लेंगे, फिर ये वेरीफाई करना है। a हम यहाँ से रख देंगे और b माइनस सी हमने निकाला हुआ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इनको फिर ऐड करेंगे और a प्लस बी आपने निकाल रखा है उसमें से c घटा देंगे। ये रिजल्ट बराबर आएगा तो लिख देंगे वेरीफाई और नहीं आया तो लिख देंगे नॉट वेरीफाई। ये a दिया है, ये b दिया है, तो पहले 3a का मतलब इस पूरी को 3 से गुणा करिए, फिर 5b का मतलब इस पूरी को 5 से गुणा करिए, 3a और 5b आपके पास होगा, फिर 3a में से 5b घटाइए, ये भी आप खुद करेंगे। प्रश्न संख्या 6 की बात हम करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हमें ये दिया गया है विद्यार्थियों, तो हम क्या करेंगे, कोस पहले ये आपका स्केलर है, ये मैट्रिक्स है, प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे। कोस की कोस के साथ गुणा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की साइन के साथ कोस थीटा साइन थीटा, फिर कोस की माइनस साइन के साथ माइनस आगे लगा देंगे प्लस माइनस, माइनस होगा कोस थीटा साइन थीटा, फिर कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा, सेम वे साइन की साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन की साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, पहले एलिमेंट में पहला जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। 2 नंबर की प्रोडक्ट सेम ही होती है, क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। इसी तरह से माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से फिर होगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये फिर कट जाएगा। तो ये विद्यार्थियों एक होता है, आपको पता ही होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आएगा 1, ये 0 ये 0 और ये 1, यह आपका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 के 2 पार्ट है विद्यार्थियों, पहला और दूसरा। ये जैसे हम 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे, एक इक्वेशन ये होगी, एक ये होगी, इन दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट करके
एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। इसी तरह से ये दूसरा होगा। तो मैं इन दो में से एक करवा रहा हूँ, दूसरा पार्ट करवा रहा हूँ, पहला आप खुद करेंगे। दूसरा पार्ट होने के बाद आपका थर्ड सम भी, ये एट्थ सम भी हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ वाई का मान दिया हुआ है, या वाई का मान पुट करिए, इधर जाके घटाइए और फिर एक्स का आ जाएगा। तो आप ये सेकंड सम समझ लेंगे ना सेवन्थ पार्ट का, तो सातवां और आठवां सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये दिया हुआ है आपको 2x + 3y = ये मैट्रिक्स, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। 10th क्लास में हम क्या करते थे विद्यार्थियों, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करते थे। तो चाहे तो आप यहाँ x का कर लें और चाहे तो आप y का कर लें। x का करेंगे तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, और इसको कितने से करना पड़ेगा, 2 से। फिर इनका साइन क्या होगा, सेम साइन होगा, तो फिर हमें घटाना होगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई का मतलब इस पूरी इक्वेशन को करेंगे 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y, और इसके भी प्रत्येक एलिमेंट को 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 0। ये आपकी इक्वेशन 1 रहेगी। और यहाँ पे हमने 2 से किया था, तो ये 2 3x, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6x, और 2 और 2 की 4y, और फिर इसके प्रत्येक एलिमेंट को 2 से करिए, 2 2 जा 4, -4, -2 और 10। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए इसके निशान चेंज होते हैं, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, 5y, और सब्ट्रैक्ट सेम पहले आपको पता ही है, पहले एलिमेंट में से पहला घटाइए, 6 - 4 2, इसमें से ये घटाएंगे लेकिन घटा पहले ही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसमें से ये घटाएंगे, घटा पहले ही है, फिर प्लस, और 0 माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, मान y का निकालना है हमें, 5 मल्टीप्लाई है, इधर जाके 1/5 हो जाएगा, 2 14 13 और -10। चाहे तो आप इतना ही छोड़ दें, ये भी आपका y का मान सही है, या फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 10/5 यानी 2 ही आ जाएगा। ये आपका y का मान होगा। अब आप पे डिपेंड करता है विद्यार्थियों, चाहे तो आप y का मान इस इक्वेशन में पुट कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर जाके घटाओ, फिर 2 से ये कर दो, या सेम वे जैसे हमने यहाँ x का किया है ना, इसी तरह से आप y का भी सेम कर सकते हो। y का सेम करेंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसको 3 से। तो हम y का सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2/3, 2/3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1 - 2। तो देखिए विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, इसको हमने 2 से किया, तो ये आ जाएगा आपका, यानी यहाँ बुक से ही देख लेते हैं, पेज बार बार हमें फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। इसको हमने 2 से किया, तो ये आएगा 2 2 जा 4x, प्लस का 2 3 जा 6y, और ये आ जाएगा आपका 2 से 2 2 जा 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 0, ये इक्वेशन 1। और फिर इसको हमने 3 से किया था, तो 9x प्लस का 6y और 6 माइनस का 6 माइनस का 3 और 15, ये इक्वेशन 2। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका निशान फिर बदलेगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5x आएगा, और इसमें से ये घटाया, 4 में से -6 जाएगा, -2, 6 में से 6 घटा का पहले ही घटाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, 6 और 6 12, 8 में से 3 घटा गए, घटा पहले ही है, तो ये 11, और 6 माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, x बराबर -1/5, और ये आ जाएगा आपका -2, 11, 12 और माइनस का 15। सेम वे चाहे तो आप इतना छोड़ दें, और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आएगा 2/5, माइनस का 12/5, माइनस का 11/5, और ये आ जाएगा आपका 3। तो ऐसे आपको x और y का मान निकालना था। जो हमारा x और y का मान आ गया, x ये है और y हम पहले निकाल चुके हैं। इसके बाद विद्यार्थियों हम एक सम और करेंगे।
एक सम करने के बाद ये आपके 12 तक सम हो जाएंगे, जिसका PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा और आप फिर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। इसके अंदर प्रश्न संख्या 9, 10, 11 और 12 एक जैसे हैं विद्यार्थियों। इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, बराबर एक मैट्रिक्स होगी। इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया, इसको 3 से, 2 मैट्रिक्स का सम एक मैट्रिक्स होगी, इधर भी एक मैट्रिक्स होगी। यहाँ भी हम x से गुणा किया, y से गुणा किया, एक मैट्रिक्स यहाँ आएगी, एक यहाँ है। सेम वे एक मैट्रिक्स यहाँ होगी, 2 मैट्रिक्स का सम एक यहाँ होगा, यानी हम बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इक्वेशन बनेगी और सोल्व करेंगे। तो मैं आपको 12वां सम करा रहा हूँ, बाकी ये ट्राई लेंगे और ना हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप सेंड कर देंगे, आपको समझा दिया जाएगा। जैसे प्रश्न संख्या 12 देखिए, 12 में ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, और यहाँ पे हमें x, y, z और w का मान निकालना है। तो पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये होगा आपका 3x, 3y, 3z, 3w बराबर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4z प्लस w x प्लस y और 3। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ तो एक इक्वेशन है, ये लिख देंगे 3x 3y 3z 3w, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 4, ये 6 प्लस का x प्लस y, फिर माइनस 1 प्लस z प्लस w, फिर 2w प्लस का 3। 2 मैट्रिक्स बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या करते थे विद्यार्थी, पहला एलिमेंट पहले के बराबर करते थे। तो यहाँ से आपका आएगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ से x का मान मिल ही जाएगा, इसको इधर लेके आए 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, यानी यहाँ से x का मान मिला 2। और हमने क्या किया, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर किया, ये 3y इक्वल टू 6 प्लस का x प्लस y, y को इधर ले आए 3y माइनस का y, और 6x की जगह हम क्या रख सकते हैं 2, तो ये 2 पुट कर दिया। यहाँ से 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/2, यानी y का मान क्या मिला 4। सेम वे हम यहाँ से क्या काम करेंगे, पहले w को बराबर कर लेते हैं, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, ये 3w यहाँ 2w घटेगा बराबर 3, w बराबर 3, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w को इधर ले आइए, z को ले आइए सॉरी, 3z माइनस का z इक्वल टू -1 प्लस w का मान हमारे पास 3 पड़ा ही है, तो w इक्वल टू 3, ठीक है, -1 प्लस का 3, और यहाँ से 2z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2/2, z इक्वल टू 1 होगा। ऐसे आप एक्सरसाइज 3.2 के 12 सम करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।